जय जय भारतवर्ष, जय हो अखंड भारत। वैदिक काल से वर्तमान तक की इस लंबी यात्रा में समय ने हमें क्या दिया और हम कहाँ पहुँचे, हम कहाँ थे और किस तरह से हमारा आज के युग में हमारी गिनती होती है, इस पर करते हैं विचार। वैदिक काल में अहम ब्रह्मास्मि के उद्घोष के साथ वसुधैव कुटुंबकम की ये संस्कृति जन जन में, पूरे संसार में प्रभु के दर्शन करने वाली, परमात्मा को सशक्त रूप से सब जगह स्थित देखने वाली ये संस्कृति, भारत का परचम ज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व पर लहरा रहा था। इसके बाद भगवान राम के काल और श्री कृष्ण के, योगेश्वर श्री कृष्ण के काल को भी छोड़ते हुए सीधे आधुनिक काल पर आते हैं। आधुनिक काल में जिसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो गुप्त काल से शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक ने उसे नई ऊंचाई दी और उन्हें हिमालय की तरह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रतिभा के द्वारा पूरे संसार को मोहित किया। उनके संसार ज़माने में हमारे देश का धर्म बौद्ध धर्म था और हमारी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला की पूरी दुनिया में धाक थी। जो लोग कुछ सीखना चाहते थे उन्हें भारत की यात्रा अपरहर सी बन गई थी। ये था हमारा भारत महान और वही स्वर्णिम काल था। उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल आए और अंग्रेज़ आए और फिर हिंदू धर्म में भी तरह तरह की विकृतियाँ आईं और देश की शिक्षा का पतन हुआ। हम वहाँ से लुढ़कने लगे। आज हम कहाँ हैं, चारित्रिक रूप से, भ्रष्टाचार के रूप से हम कहाँ खड़े हैं, ये सब चीज़ आंकड़ों में, वैश्विक आंकड़ों से जांचा परखा जा सकता है। लेकिन इस बात पर हमें कोई इस बात नहीं करनी। हम बात करते हैं आज हम कैसे फिर दोबारा से उस स्वर्णिम काल को और विश्व गुरु को पदवी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे विचार में फिर से हमें नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर निर्माण करने पड़ेंगे। जो कुछ आईआईटी वगैरह जो नेहरू जी के काल से शुरू हुई, उनके निकले हुए विद्यार्थी आज पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। क्या जर्मनी, क्या जापान, क्या अमेरिका, सब कुछ हमारे शिक्षाविद, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। और वो विश्व की संस्कृति जब हमारे नागरिक बाहर जाएंगे तो अपने आप ही आत्मसात करते हैं। आज तलवार का ज़माना नहीं है, लेकिन वो नागरिक हर जगह से सुसंस्कृत नागरिक हमारी सुसंस्कृति का हर जगह प्रचार अनायास ही उनके द्वारा रहने से होता है। इसलिए हमें दोबारा से सारे विश्वविद्यालय और शिक्षाओं के स्तर को बहुत ही ऊंचा करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में जाएं, कजाकिस्तान में जाएं और रोमानिया में जाएं, छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जाने वाले देश, और हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना वहाँ क्यों जाते हैं, ये हमारी राजनीति की गिरावट को दर्शाता है। क्या हमारे देश में जब कोई सुविधाएं उपलब्ध होगी तो किसी को शौक चर्राता है कि वो विदेश में जाएगा, और क्यों अपने देश में उपलब्ध अच्छे गुरुकुलों की परंपरा, अच्छे विश्वविद्यालयों की परंपरा हमें कायम करनी पड़ेगी, जब भी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। अन्यथा हम केवल ये जिस तरह से हमारा वैमनस्यता, मंदिर मस्जिद, बैर भावना से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। भारत की संस्कृति को अजेय, दुर्धर्ष और गौरवशाली विश्व गुरु बनाने के लिए हमें निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। शिक्षा को फ्री करना होगा और सारे लोग पढ़ें बढ़ें, तब वो अंधविश्वासों से मुक्ति पाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में परचम फहराते हुए विश्व पर अपना झंडा गाड़ पाएंगे। जय भारत, जय अखंड भारत, जय गौरवशाली भारत, जय विश्व गुरु भारत। जय 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 जय।